खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 18 अलहदगी पसंद लीडरों की सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत नजरसानी करेगी। इन 18 लीडरों में अलहदगी पसंदों के आला लीडर सईद अली शाह गिलानी भी शामिल है। सईद अली शाह गिलानी के साथ साथ आगा सईद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, शाहिदुल इस्लाम, नईम अहमद खान, आगा सईद अबुल हुसैन भी शामिल हैं। अलहदगी पसंद लीडरान के साथ साथ हुकूमत ने 155 सियासतदानों के हिफाजती इंतजामात पर नजरसानी के अहकामात जारी किए हैं, जिसमें साबिक IPS अफसर शाह फैसल और वहीद पर्रा भी शामिल है। रियासी हुकूमत के इस इकदाम से 1000 पुलिस एहलकार और 100 गाड़ियां अब बाकायदा पुलिस का काम अंजाम दे पाएंगी। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत जो है अलहदगी पसंद लीडरों के साथ साथ कई सियासी लीडरान जो है उनकी सिक्योरिटी इंतजामात पर भी जो है हटा सकती है, ऐसा प्लान बन रहे हैं, तो क्या किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये अहकामात आए हैं, एक वो अमल शुरू हो गया है ये सिक्योरिटी का। ये फैसला, ये ऑर्डर ये है कि जो हुर्रियत के सभी 18 लीडरान हैं उनके नाम शामिल किए गए थे। हालांकि इसमें सईद अली शाह गिलानी का भी नाम शामिल था, अब्बास अंसारी का भी नाम शामिल था। जो अब्बास अंसारी तो पहले ही सिक्योरिटी वापस कर चुके हैं, मतलब उन्होंने पहले ही एक ख़त लिखा था। और सईद अली शाह गिलानी को कभी सिक्योरिटी मैसर नहीं थी, उनके बाहर पहरा बिठा रखा है इसका सिक्योरिटी का। जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, ये अमल जो है सिक्योरिटी विड्रॉ करने का ये शुरू हो गया है, जिसमें जो नाम आए हैं वो हुर्रियत के 18 लीडरों के नाम शामिल हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें से जो नाम आया है वो डॉक्टर शाह फैसल का आया है, जो हाल ही में मुस्तफ़ी हुए हैं। और उसके बाद ये परा है जो इसके PDP के लीडर हैं, उनका भी नाम शामिल आया है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो रियासत से बाहर है। ये जो अमल है सिक्योरिटी का, जो हमने अभी थोड़ी देर में देखा, अभी सिक्योरिटी तो जो बाहर सिक्योरिटी लगी है वो हटी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अमल शुरू हो चुका है और शायद आज शाम तक ये मुकम्मल भी हो जाए। और सभी की सिक्योरिटी पूरी तरीके से वापस नहीं की जानी है, कुछ लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया गया है, उसमें जो नफरी है उनके साथ उसको कम किया जा रहा है। शबीर, क्या वजह है कि अलहदगी पसंद लीडरों के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर जो है उनकी भी सिक्योरिटी हटा दी गई है या हटाने वाले हैं? देखिए, ये क्या वजह है, असली क्या वजह है वो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक सिक्योरिटी रिव्यू होता है जो उसकी एक रीजनिंग जो मुझे लगा, जो प्रेस नोट आया था उसकी एक थोड़ी सी जो मुझे रीजनिंग मेरी समझ में आई कि उसमें लिखा था कि एक सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है और कुछ लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनको सिक्योरिटी मिली है, या कुछ लोगों को ज़्यादा नफरी उनको दी गई है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। एक वक्तन फ़वक्तन इसका सिक्योरिटी रिव्यू होता है। और ख़ास तौर पे मैं बता दूं आपको, जब से जो CRPF कानवाय पे जो अटैक हुआ उसके बाद से एक ये कोशिश की जा रही है ये दिखाने की कि जो इक़दामात हैं, ख़ास तौर पे अलहदगी पसंदों के ताल्लुक से जो कहा जा रहा है, जो सिक्योरिटी का जो इक़दामात है, जो अहकामात हैं, उनके ताल्लुक से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरह ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक कार्रवाई के तौर पे, उसके फॉल आउट के तौर पे ये किया जा रहा है। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स का ताल्लुक है, इसमें जो 2 लोग अभी शामिल हैं, उसमें से जो डॉक्टर शाह फैसल है, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं थी इस तरह की हमें, और उनके बारे में ये कहा गया है और ये कि उनको सिक्योरिटी नफरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये एक सिक्योरिटी रिव्यू में उसको शामिल किया गया है। तो कुल मिला के ये बात है कि एक सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है, कुछ लोगों का जो पॉलिटिशियंस हैं जिनमें पीर पंचाल के भी कई लोग शामिल हैं, उनकी नफरी कम की जा रही है या कई की हटाई जा रही है। हुर्रियत के ताल्लुक से जो बात है वो यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।